सो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रतीक फ्रॉम रैंकर्स 9-10। जैसा कि आपको मानना है कि मैंने आपको पैसिव वॉइस का एक लेक्चर डाला था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, बट उसके एग्जांपल्स मैंने नहीं सॉल्व कराए थे। तो कुछ बच्चों का मैसेज आया था कि भैया एग्जांपल्स आप सॉल्व कराओ, एग्जांपल से सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ जाती हैं। तो जी हाँ, आपकी बात सही है कि एग्जाम्पल के साथ हम अगर कोशिश करेंगे तो सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाती हैं। तो हम चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। एक है एग्जाम्पल के आपके सामने आपके स्क्रीन पे कि आई डू नॉट रीड दिस बुक। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहचानना पड़ेगा कि ये टेंस कौन सा है। तो टेंस जानने के लिए आप हेल्पिंग वर्ब को देखो, डू नॉट। डू नॉट हेल्पिंग वर्ब किस में आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में। इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा रहती है। ये तीन चीज आप नोट में लिख लेना, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलवेज यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? दिस बुक। क्या है? दिस बुक। तो अपन उठाते हैं इसको, दिस 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 बुक, दिस बुक इज। ठीक, यह बुक है, अकेला है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंस का यूज होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर आप पैसिव वॉइस बनाते हो तो हेल्पिंग वर्ब जो यूज होता है इज एम आर होता है। तो दिस बुक इज, रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चा? रीड होता है। दिस बुक इज रीड, दिस बुक इज रीड। अब देखो मैंने गलती किया है। क्या गलती किया आप बता सकते हो? नहीं बता सकते, क्योंकि आप ध्यान नहीं दे रहे हो। यहां पे क्या है? निगेटिविटी है। मैंने जबरदस्ती गलती की थी कि आप थोड़ा टोको, वहां पे बोलो कि भैया वहां पे तो आप दिस बुक इज नॉट होना चाहिए। तो यहां पे ये चीजें होती हैं, यहां पे नॉट होगा। दिस बुक इज नॉट रीड बाई मी। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, दिस बुक इज नॉट रीड बाई मी। ये हो गया सिंपल सा, सिंपल सा है। आई डू नॉट रीड दिस बुक इज नॉट रीड बाई मी। अब आप बोलोगे भैया आप इतना फ्रिक्वेंटली बोल लेते हो, कोई सेंटेंस अगला देगा तो आप बना लोगे। जी हाँ, मैं बना लूंगा, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस किया है। मैंने प्रैक्टिस किया है, मैंने गूगल से उठाया है, मैंने देखा है, मैंने कई किताब को सॉल्व किया, इसलिए मैं आपके सामने फ्रिक्वेंटली बोल लेता हूं। ठीक है, चलो आते हैं एक और एग्जाम्पल पे। एक एग्जाम्पल पे और देखते हैं कि देखें आप लोग कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ठीक है, हाँ चलो देखते हैं, आ जाओ। आई बाई बुक फ्रॉम द शॉप। आई बाई बुक्स फ्रॉम द शॉप। इसका एग्जाम्पल क्या आप लोग कर लोगे? आई बाई बुक्स फ्रॉम द शॉप, बताओ कर लोगे? बताओ। नहीं कर पाओगे, कहीं कि नहीं कर पाओगे। देखो अब बताओ कि ये सेंटेंस कौन सा है, किस टेंस से लिया गया है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि यहाँ पे देखो प्लूरल है, यहाँ पे प्लूरल है ना, ये प्लूरल है। तो यहाँ पे यस या यस लगा है? नहीं लगा, इसलिए हम इसको बोल देंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसका हमें बनाना है पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करेंगे? हम इसमें उठाएंगे ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट क्या दिख रहा है बच्चा? ये है। तो यहाँ पे लिखेंगे बुक्स। जब बुक्स है तो क्या लगेगा? आर लगेगा। देखो भाई यहाँ पे बुक्स ऑफ सब्जेक्ट जो है वो बुक्स हो गया ना, प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के साथ प्लूरल लगाओगे तो बुक्स आर। यहाँ पे बाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बॉट। यहाँ पे एक चीज और मायने रखती है कि आपको थर्ड फॉर्म याद रखना पड़ेगा। बुक्स आर बॉट फ्रॉम द शॉप बाई, आई का ऑब्जेक्ट मी, फ्रॉम द शॉप, फ्रॉम द शॉप बाई मी। ठीक है, यही चीज है, सिंपल सा हो गया। बुक्स आर ब्रॉट फ्रॉम द शॉप बाय मी। ठीक, चलो अब चलते हैं एक और पास, एक और बच्चे के पास चलते हैं। वो चीजें करेंगे हम, वो चीजें हम करेंगे। ठीक है, हाँ वो चीजें हम करने की कोशिश करेंगे। देखो ये रहा, ये रहा, ये रहा। बताओ अब इसका कैसे करोगे? यू डोंट लवर, यू डोंट लवर, ये सब तो बहुत फेमस है कि नहीं है? है बच्चा, ये सब तो बहुत फेमस है, बट करोगे तो करोगे कैसे? आप पहचानोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका काम क्या है? पहचानना। तो आप पहचानो कि टेंस कौन सा है। टेंस तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का दिख रहा है भैया। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का दिख रहा है तो इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो सिंपल सा है, हर जो है ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाने के लिए हर का हो जाएगा सी। तो सी के साथ ऑलवेज इज का यूज होगा। सी इज नॉट, सी इज नॉट, लब का थर्ड फॉर्म लव्ड। सी इज नॉट लव्ड बाई, यू का ऑब्जेक्ट होता है यू। सी इज नॉट लव्ड बाई यू। सिंपल सा हो गया, सिंपल सा। ठीक है, ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी और ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी बच्चा। ठीक है, अब बताओ, बताओ जल्दी, ये चीजें बताओ कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो आपको ये सब सारी चीजें एक्सरसाइज पे डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हो। जॉन रीड्स लेटर। अब बताओ ये कौन सा टेंस है? सारा मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उठा के रखा है।
तो ये आप करोगे, जॉन रीड्स अ लेटर, मैंने आपको टाइम दिया है तो कमेंट बॉक्स में इतनी टाइम में लिख दो कि भैया इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, जॉन रीड्स अ लेटर, इसका क्या होगा ना, ये चीजें आप बताओगे क्या होगा इसका, जॉन रीड्स अ लेटर आप बताओगे, कमेंट बॉक्स में लिखो कि भैया इसका क्या होगा। मैं नेक्स्ट पे चलता हूं, नेक्स्ट मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। दे डू नॉट लाइक टू ईट फ्रूट, दे डोंट लाइक टू ईट फ्रूट, इसका क्या होगा मैं तुरंत बता दूंगा क्या होगा, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, मैं तुरंत बता सकता हूं इसको, ठीक है। दे डू नॉट लाइक टू ईट फ्रूट से लिख दो क्योंकि फल में बहुत आते हैं यार, ठीक है, यहां पे फ्रूट्स हो जाएगा, दे डू नॉट लाइक टू ईट फ्रूट्स। तो अब यहां पे अपन क्या करेंगे भैया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को उठाओ यहां पे, तो यहां पे है ऑब्जेक्ट फ्रूट्स, तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रूट्स, आपको भी पता है मुझे पता है कि इज एम आर हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, तो यहाँ पे फ्रूट्स है तो यहाँ पे आर हो जाएगा, फ्रूट्स आर, दे डू नॉट लाइक टू ईट। अब इसमें बताओ कि मेन वर्ब क्या है, बताओ, मेन वर्ब लाइक है, लाइक, फर्स्ट तो लाइक आया है ना, तो फ्रूट्स आर लाइक्ड, फ्रूट्स आर लाइक्ड टू ईट, फ्रूट्स आर राइट टू ईट। अब मैंने वही गलती दोबारा की, फिर से मैंने किया, क्योंकि आपको यहां पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोग होते हैं सिंपल समझ लेते हैं और सिंपल का सिंपल उतार के चले आते हैं, एग्जामिनर नंबर काट देता है, सिंपल सा बात। यहां पे नॉट है तो यहां पे भी नॉट होना चाहिए, फ्रूट्स आर नॉट लाइक टू ईट बाई देम, दे का ऑब्जेक्ट रूप क्या होता है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, दे का देम, आई का मी, यू का यू, वीडियो पड़ी हुई है जाओ देखो, ऐसे मैं नहीं बताऊंगा, आप तो वीडियो देखते नहीं, ऐसे ही चले जाते हो मुंह उठा के। तो दे फ्रूट्स आर नॉट लाइक टू ईट बाय देम, ठीक है, ऐसे ही हम लाएंगे एक्सरसाइज और लाएंगे, ऐसे ही बने रहो, वीडियो कमेंट करो कैसा लगा वीडियो आपको, और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो बच्चे। और ऐसा ही एक्सरसाइज देखो यार, सारी चीजें एक्सरसाइज पे डिपेंड करती है कि आप अभ्यास कितना करते हो, तो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस जाओ करो, ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स उठाओ और प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। नहीं समझ में आता है तो मेंटरिंग सेशन की जूम सेशन, मेंटरिंग सेशन व्हाट्सएप पे अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो, हमसे बात करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप जुड़ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।